ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवति सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। रत्नाचल भागवतम की श्लोक संख्या 68। नारद उवाच नारद उवाच मां मत मां मत शुचः दुखी हो स्वतनयम अपने पुत्र के लिए देवगुप्तम श्री भगवान द्वारा भली भांति रक्षित विशांपते हे मानव समाज के स्वामी तत् उसका प्रभाव अविज्ञाय बिना जाने प्रावृंकते चारों ओर फैला यत जिसकी यशः ख्याति जगत संसार भर में मामा शुचः स्वतनयम् मामाशुचः स्वतनयं देवगुप्तं विशांपते तत्प्रभावं विज्ञाय विज्ञाय प्रावृंक्ते यद्यशो यज्जगत्। श्री नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम अपने पुत्र के लिए शोक मत करो। वह श्री भगवान द्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षित है। यद्यपि तुम्हें उसके प्रभाव के विषय में सही जानकारी नहीं है, किंतु उसकी ख्याति पहले ही संसार भर में फैल चुकी है। तात्पर्य, कभी कभी जब हम ये सुनते हैं कि बड़े बड़े साधु तथा भक्त जंगल में जाकर भक्ति या ध्यान करते हैं, तो हमें आश्चर्य होता है कि कोई बिना किसी की देखभाल के जंगल में कैसे रह सकता है। किंतु इसका जो उत्तर महान अधिकारी श्री नारद मुनि देते हैं वह यह है कि ऐसे व्यक्तियों का रक्षण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भली भांति करते हैं। शरणागति या आत्मसमर्पण का अर्थ है स्वीकृति अथवा दृढ़ विश्वास की शरणागत जीव जहाँ भी होगा श्री भगवान उसकी रक्षा करेंगे। वह कभी अरक्षित या अकेला नहीं होगा। ध्रुव महाराज के वत्सल पिता ने सोचा कि उसका छोटा बालक जो भी केवल 5 वर्ष का है जंगल में दयनीय स्थिति में होगा, किंतु श्री नारद मुनि ने उसे विश्वास दिलाया और कहा, तुम्हें अपने पुत्र के प्रभाव के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है। जो कोई भी भक्ति करता है वह इस ब्रह्मांड में कहीं भी कभी अरक्षित नहीं रहता। सुदुष्करम ना कर सकने योग्य कर्म कार्य कृत्वा करके लोकपाल है महापुरुषों द्वारा अपि भी प्रभु अत्यंत समर्थ एष्यति लौटेगा अचिरतः शीघ्र ही राजन हे राजा यशः कीर्ति विपुलयत बढ़ाते हुए तव तुम्हारी सुदुष्करम कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभु ऐष्यत्यचिरतो राजत् यशो विपुलयंस्तव। हे राजन, तुम्हारा पुत्र अत्यंत समर्थ है। वह ऐसा कार्य करेगा जो बड़े बड़े राजा तथा साधु भी नहीं कर पाते। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूरा करके घर वापस आएगा।
तुम यह भी जान लो कि वह तुम्हारी ख्याति को सारे संसार में फैलाएगा। तात्पर्य, इस श्लोक में श्री नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को प्रभु कहा। यह शब्द श्री भगवान के लिए प्रयुक्त होता है। कभी कभी गुरु को प्रभुपाद कहकर संबोधित किया जाता है। प्रभु का अर्थ है भगवान और पाद का अर्थ है स्थान। वैष्णव दर्शन के अनुसार श्री गुरु श्री भगवान का स्थान ग्रहण करता है, अर्थात वह श्री भगवान का प्रामाणिक प्रतिनिधि है। ध्रुव महाराज को भी यहाँ पर प्रभु कहा गया है क्योंकि वे वैष्णव विचारधारा के आचार्य हैं। प्रभु का दूसरा अर्थ है इंद्रियों का स्वामी। एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द है सुदुष्करम, संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन। अंततोगत्वा वह कौन सा कार्य था जो ध्रुव महाराज कर रहे थे? जीवन का सबसे कठिन काम है श्री भगवान को प्रसन्न कर पाना, और ध्रुव महाराज ऐसा कर दिखाने वाले थे। हमें स्मरण रखना चाहिए कि ध्रुव महाराज अधीर व्यक्ति नहीं थे। वे सेवा करने हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ थे और उसके बाद वापस आने वाले थे। अतः प्रत्येक भक्त को यह संकल्प करना चाहिए कि इस जीवन में वह श्री भगवान को प्रसन्न कर सकेगा और इस प्रकार श्री भगवान के धाम को वापस जाएगा। यही जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य की पूर्ति है। तो हालांकि महाराज उत्तानपाद जो है वो चिंतित है अपने पुत्र को लेकर, लेकिन नारद मुनि ये दिलासा दे रहे हैं और ये समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करता है उसके बारे में किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका कल्याण निश्चित ही है। हम लोगों को चिंता रहती है क्योंकि हम आसक्त रहते हैं और उस आसक्ति के कारण हम अपना भी विनाश करते हैं और जिस व्यक्ति से आसक्ति होती है उसका भी विनाश करते हैं। तो हमें आसक्ति नहीं करनी, हमें अपना कर्तव्य निभाना है। अब आसक्ति, बच्चों से आसक्ति नहीं करनी, बच्चों के प्रति अपना कर्तव्य निभाना है। एक गुरु को शिष्यों से आसक्ति नहीं करनी, बल्कि शिष्यों के प्रति अपना कर्तव्य निभाना है। तो कर्तव्य निभाना और आसक्ति बाहर से एक जैसा दिख सकता है, लेकिन उसमें बहुत अंतर है। जैसे कल हम एक शादी में थे तो हम कीर्तन कर रहे थे तो वो लोग नाच रहे थे, फिर बाद में डीजे बजा तो भी लोग नाच रहे थे। तो वो नाचना दिखने में एक जैसा लगता है, लेकिन उसमें ज़मीन आसमान का ऐसा फ़र्क है कि जितना समय उन्होंने कीर्तन में नृत्य किया तो उनके सारे पाप क्षय हो गए, और वैसे नृत्य करने में उसका कुछ इतना लाभ नहीं है। वो बस मन के बहलावा है और जो भी उस पर उल्टा सीधा होगा जो होगा। तो इस प्रकार से बाहर से एक जैसा दिखने पर भी अंदर से भावना के कारण क्रिया या उसका जो प्रभाव है वो बिल्कुल बदल जाता है। तो इसी तरह से हमें आसक्ति ना करते हुए अपने कर्तव्य को ठीक से निभाना है, और ऐसा करने पर जो है हम अपने जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ध्रुव महाराज सब कुछ घर छोड़कर जाकर प्राप्त करते हैं, तो ऐसे ही घर में रहकर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गृहे थाको वने थाको सदा हरि बोले डाको, कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप जंगल में रहते हो कि आप घर में रहते हो। फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने मन में भगवान का चिंतन करते हो या नहीं करते हो। आगे एक श्लोक में ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि जो मन से भगवान का चिंतन नहीं करता वो जंगल जाकर भी उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो जंगल जाकर भी वो अपने मन इंद्रियों के बारे में ही, उनके भोग के बारे में सोचने लग जाएगा और उससे कुछ लाभ नहीं होगा। लाभ उससे होगा जब मन भगवान के बारे में चिंतन करेगा, और जिसका मन भगवान के बारे में चिंतन करता है तो उसकी सुरक्षा स्वयं भगवान करते हैं। महात्मा नामस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता। भगवान कहते हैं महात्मा कौन है? तो इस अगले श्लोक में बताया, सततम कीर्तयन्तो माम यदन्तश्च दृढ़ता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते, कि जो सतत मेरे कीर्तन या स्मरण में लगा है तो वो महात्मा है और वो हमेशा मेरी दैवी प्रकृति के आश्रय में रहता है, तो इसलिए उसको कोई छू भी नहीं सकता। तो यही विश्वास जो है नारद मुनि उत्तानपाद महाराज को दे रहे हैं, और जिसमें भगवान के प्रति भक्ति होती है तो उसके अंदर ये विश्वास होता है। अगर ये विश्वास नहीं है तो मतलब भक्ति की कमी है।
जैसे करमेती बाई के पिता का मुझे वृतांत याद आया कि उनके अंदर ऐसा विश्वास था। करमेती बाई जो थी वो बच्ची थी, मतलब कन्या, और बचपन से वो भागवत कथा सुनती थी, अपने पिता के मुख से ही सुनती थी। उनके पिता जो थे वो राजस्थान के एक राजा के यहाँ राजपुरोहित थे, तो कथा सुनती थी बचपन से। तो बचपन से कथा सुनने के कारण मन में भगवान के प्रति बहुत निष्ठा हो गई। और पहले जैसे होता था तो बचपन में ही विवाह हो जाता था, तो विवाह हो जाने के बाद गौना यानी कि जो विदाई होती थी वो कुछ साल बाद होती थी। तो उनका जो विवाह था वो हो चुका था, गौना नहीं हुआ था, तो वो अपने पिता के घर पर ही थी और भी भक्ति कर रही थी, पढ़ रही थी। अब समय आया उनके विदाई होने का, गौने का। तो अब उस समय उनके मन में ऐसी भावना आई, अरे अब अगर मैं यहाँ चली जाऊंगी तो मेरे पति तो इतने अच्छे भक्त भी नहीं है और मैं वहाँ पर जाके भजन भी नहीं कर पाऊंगी, और यहाँ गौने में राजपूत में पता नहीं कैसे कैसे क्या होगा, क्या क्या प्रथाएं हैं। तो वो उनके मन में इच्छा आई कि मैं भक्ति करूँगी, सिर्फ भक्ति करूँगी, यानी कि जैसे ध्रुव महाराज छोड़ के गए तो वैसे ही मैं छोड़ के जाऊँगी सब। तो अब कैसे जाए, क्योंकि राज्य के बाहर पूरा रेगिस्तान है हर जगह। और फिर भी उन्होंने हिम्मत करी और रात को निकल गई। सुबह जब समय आया तो माँ गई उठाने, देखने लगा यार सो रही है, इतनी देर तक तो कभी सोती नहीं है, ये रोज तो सुबह उठ के भजन करती है, सो रही है सो रही है। देखा, फिर दरवाजा तोड़ के अंदर गए तो देखा ये तो नहीं है, भाग गई। तो पिता को, माता को, पूरे परिवार को बड़ा वो हुआ। अब थे वो राजा के गुरु, तो राजा को बोला उन्होंने, तो पूरी सेना राजा ने खोज के लिए लगा दी। अब राज्य से बाहर निकलते ही चारों तरफ तो रेगिस्तान है, तो हर तरफ राजा ने सैनिक भेज दी कि जाओ ढूंढ के आओ। और करमेती बाई को पता था तो वो भाग रही थी तेज तेज। अब वो थी और पीछे से उन्हें आवाज शुरू हो गई, यानी कि अब जो है आवाज आएगी, मतलब आ रहे हैं सैनिक खोज में। कहाँ छुपे, रेगिस्तान में कहाँ छुपेगी, ना कोई पेड़ ना कोई गुफा ना कुछ, तो कहाँ छुपे। बड़े परेशान होकर भाग रही थी, तो देखा एक ऊंट मरा हुआ पड़ा था। तो मरा हुआ ऊंट पड़ा था, उसके पेट के अंदर से वो कुछ खा चुके थे घी वगैरह, बस उसका बाहर का कंकाल था, थोड़ी चमड़ी थी यार। तो वो उसके अंदर घुस गई और उसमें सोचे कितनी बदबू आ रही होगी। और 5 दिन तक बिना आहार के, बिना जल के ऐसे रेगिस्तान में 5 दिन तक उस ऊंट के अंदर वो बैठ के भजन करती रही। तो सैनिक पूरा हर जगह ढूंढ के फिर वापस भी आ गए, बोला तो मिली नहीं, इसका मतलब तो बची नहीं, वो इसका मतलब बची ही नहीं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि घोड़ों से तेज दौड़ जाए, ऊँटों से तेज दौड़ जाए और हर दिशा में देख लिया है ही नहीं। तो राजा ने तो हाथ खड़े कर दिए कि शायद बची नहीं ऐसा। लेकिन उनके पिताजी को विश्वास नहीं हुआ। उनके पिताजी को लगा था कि नहीं, वो भक्त है और उसका कुछ भी नाश नहीं हो सकता। तो पिताजी के मन में भी शांति नहीं पड़ी थी, क्योंकि आसक्ति थी अभी थोड़ी सी। तो ढूंढते ढूंढते निकले और उन्हें पता था गई होगी तो वृंदावन गई होगी। तो पहुंचे वृंदावन और पूछने लगे सबसे संतों से कि ऐसी कोई आपने देखी। तो उनको पता लगा, अरे एक नई बालिका आई है, उसका क्या भजन है, एक आसन में बैठकर पूरा दिन भजन करती है और सिर्फ पेड़ की छाल पहनती है ऐसे। तो समझे कि यही शायद मेरी पुत्री है। तो अपनी पुत्री के पास जाते हैं और कहते हैं बेटी वापस चल, घर चल। तो कहती है पिताजी अब आप ही ने मुझे भागवत पढ़ाई और अब आप ही मुझे वापस जो है आसक्ति में बांधना चाह रहे हो, तो आपका सारा पढ़ना पढ़ाना तो व्यर्थ हो गया, तो मैं तो नहीं जाऊँगी। अब जब ये उन्होंने सुना तो उनके मन में भी ऐसा वैराग्य आ गया कि उनको लगा हाँ बात तो ठीक है, मैं पूरे जीवन भागवत पढ़ता रहा लेकिन ये मुझे ही समझ नहीं आई। तो घर आए, उन्होंने अपने राजा के यहाँ नौकरी छोड़ी और अपनी पत्नी को लेके वो भी भजन करने के लिए केवल निकल गए। तो ऐसे करके जो व्यक्ति भगवान के भजन के लिए निकलता है तो उसके आसपास वालों का कल्याण ही होता है। लेकिन ये भी है कि आवश्यक नहीं है कि घर छोड़कर ही जाया जाए।
वो एक बहुत ही विशेष ऊंची प्रगाढ़ जब भक्ति हो चुकी होती है तभी व्यक्ति कर पाता है, और तभी करना भी चाहिए। अन्यथा, और ज़रूरी भी नहीं है कि ऐसी अवस्था वाला व्यक्ति भी घर छोड़कर जाए, वो भी घर में रहकर भगवान का भजन कर सकता है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का तो यही उपदेश है कि बस ध्यान इस बात पे रहे कि भजन करना है। आप चाहे आश्रम में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे जंगल में रहो, ध्यान इस बात पे लगा के रखो कि भगवान का भजन करते रहो। और अपना जो जीवन का लक्ष्य है कि भगवान से हमारा प्रेम हो जाए, उसके पीछे चलते रहो, ये बस बना के रखना है कि। और ये अत्यंत कठिन है, जैसा यहाँ पर कह रहे हैं, यह हर कोई नहीं कर सकता। अब यहाँ सेक्टर 16 में कितने परिवार हैं, कितने लोग हैं, उनमें से कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, और उनमें से कुछ प्रयास करने वालों में से भी कुछ दृढ़ता से कर रहे हैं, कुछ ढीला कर रहे हैं। और दृढ़ता से करने वालों में कितने लोग कितना आगे बढ़ेंगे, तो बहुत कठिन काम है। इसलिए इसके पीछे लगे रहना चाहिए, क्योंकि ये सबसे कठिन भी है लेकिन सबसे ज़रूरी भी है। तो यही यहाँ पर हमें समझना चाहिए। गणतराज भागवतम की। आप प्रभु का चिंतन कह रहे हो, भगवान का चिंतन करना चाहिए, तो उसमें क्या 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 है उसमें? भगवान का चिंतन करने में भगवान का नाम, भगवान का रूप, जैसे नारद मुनि ने दिया ध्रुव महाराज की, भगवान का ऐसा ऐसा रूप है, ऐसे रूप के बारे में चिंतन करो। ऐसा नील कमल जैसा उनका शरीर है, और ऐसे सुंदर होठ है, सुंदर आंखें हैं, तो भगवान का रूप। फिर भगवान की लीलाएं, कैसे कैसे भगवान भक्तों के साथ लीला करते हैं, जैसे ध्रुव महाराज के साथ कैसी लीला करी, प्रहलाद के साथ कैसी लीला करी। फिर गुण भगवान के कैसे कैसे गुण हैं कि अरे पूतना जो कि मारने आई, उसको भी भगवान ने माँ की गति दी। तो इतना कृपालु है, इतना सुंदर है, इतना विशेष, तो भगवान के गुण हो गए। और उसके बाद भगवान का धाम वृंदावन है, जगन्नाथपुरी है। तो उन सब का जो चिंतन है वो भगवत चिंतन। भगवान के भक्त, लीलाओं में भक्त आ ही जाएंगे, लेकिन फिर भी भगवान के भक्त, भगवान की वाणी जो भगवान ने गीता में कहा, जो भगवान ने भागवत में कहा, तो ये सब भगवत चिंतन के अंतर्गत आते हैं। तो इसीलिए ये है कि जो सुबह सुना उसका चिंतन करना है, भगवान का नाम उसका चिंतन करना है। भगवान का विग्रह के दर्शन किए तो अच्छे से दर्शन किए, फिर उसके बाद उनका चिंतन करना है कि अरे हाँ इतने सुंदर लग रहे थे, ऐसा ऐसा उनका मुख था, ऐसे होठ थे, ऐसी आंखें हैं। तो ये चिंतन में लगा कर, और इसके लिए रूप गोस्वामी की भक्ति रसामृत सिंधु जो है बहुत अच्छी पुस्तक है, क्योंकि उसमें सारे भगवान के गुण 64 गुण दिए हैं भगवान के। और मतलब किसी को चिंतन करना है भगवान के बारे में तो भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना शुरू कर दो, तो उसमें निकाल के सिर्फ इसी बातों पर विषय पे आता रहेगा कि हाँ ऐसे सुंदर है, ऐसे गुण हैं, ऐसी लीलाएं हैं, ऐसे भक्त हैं, सब आता रहेगा ये सब। हरे कृष्ण। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरहु रे भव सिंधु रे। तरहु रे भव सिंधु रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। शीत आतप वात वरीक्षण दिन जामिनी जागिरे। शीत आतप वात वरीक्षण दिन यामिनी जागिरे। विफल से विनु कृपण दुर्जन, विफल
विफल से विणु कृपण दुर्जन विफल से विनु कृपण दुर्जन चपल सुख लाभ लागी रे चपल सुख लभ लागी बजहु रे मन श्रीनत नतन अभय चरणार विंद रे भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार विंद रे धन जावन पुत्र परिजन इथे कियाचे पर कीर्ति रे जन यौवन पुत्र परिजन इते की आसे पर कीर्ति कमल दल जल जीवन टलमल 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 भजहु हरि पद नीति रे भजहु हरि पद नीति रे भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणार विंद रे भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणार विंद रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे गोविंद दास अभिलाष रे भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणार विंद रे भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणार विंद रे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम